प्रत्येक आपके कर्म का आधार जो है, द बेसिस ऑफ ईच एंड एवरी कर्मा दैट यू परफॉर्म, दैट वी ऑल परफॉर्म, जो हम सब करते हैं, उसका आधार है आचरण, कॉन्डक्ट। ऋग्वेद में आचरण शब्द का एक अर्थ आता है। आचरण अर्थात जो आ रहा है, अराइवल, किसी चीज के आने को आचरण बताया गया है। और छांदोग्योपनिषद में आचरण का अर्थ बताया गया है वाहन, अ कैरियर, अ कार्ट, जिसमें रख के हम स्वयं को चलते हैं, वही हमारा आचरण है। और 3 ही प्रकार का आचरण होता है। इट्स ओनली ऑफ 3 टाइप्स, और 3 ही प्रकार के लोगों से होता है आचरण। कॉन्डक्ट जो मन से हो, जो वाणी से हो, स्पीच से हो, और जो इंद्रियों से हो, जो बॉडी से हो। There is mental conduct, there is verbal conduct, and there is physical conduct. और 3 ही प्रकार के लोगों से हो सकता है। पहले वो जो आपके समान हैं। In a society, those people who you believe are at the same level as you, वो समान है। एक आचरण उनके साथ है। एक आचरण जो है अपने से छोटों के साथ है, जिनको हम किसी भी दृष्टिकोण से, फ्रॉम एनी व्यू पॉइंट, जिनको हम अपने से छोटा मानते हैं, एक आचरण उनके साथ है। और एक आचरण है अपने से बड़ों से। इट डजंट नेसेसरीली मीन कि जो बड़े हैं वो आयु में बड़े हों, या ज्ञान में बड़े हों, या धन में बड़े हों, या किसी प्रतिष्ठा में बड़े हों। बस जिनको आप बड़ा मानते हो, जो शुद्ध हो जाता है, जो बुद्ध हो जाता है, वन हु इज प्यूरिफाइड, उसका आचरण तीनों के साथ एक सा हो जाता है। दिस इज द फंडामेंटल बेसिस टू नो वेयर यू एक्चुअली स्टैंड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू बिहेव विद दोज who are less fortunate than you, or somehow smaller than you in any way, या वो जो आपके इक्वल हैं, या वो जो आपसे बड़े हैं। Nobody wants to be angry. कोई भी इच्छा से दुखी नहीं है। इच्छा तो प्रत्येक मनुष्य की एक, मैं सुखी रहूं, मैं खुश रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। परंतु जीवन में इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि आचरण के आधार को भूल रहे हैं। Running through life so fast that you're forgetting the basis of the conduct, that why you are here and what is the purpose of your life. जीवन जी क्यों रहे हैं, क्यों ले रहे हैं श्वास, क्यों हम जीवित रहने की कामना को करते हैं, क्यों हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं जिनका कोई आधार नहीं है। They have no real basis. There is no thought that has gone into it. उसके पीछे कोई विचार नहीं किया है, कुछ चिंतन नहीं किया है। No contemplation, no reflection, no introspection. बस इच्छा है, क्योंकि सबकी है तो मेरी भी है। एक व्यक्ति फरारी में चला जा रहा था, बहुत तेज। इतने में क्या देखता है, उसकी गाड़ी पर आकर जोर से एक ईंट लगती है और एकदम सकपका जाता है। उतर के देखता है तो बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है गाड़ी में। He sees a big dent on his car and he's suddenly thinking, who on earth could do something like this? किसी ने ईंट दे मारी मेरी गाड़ी पे, मेरे $600,000 कार पे ईंट लगी इतनी जोर से, डेंट पड़ गया। तो बाहर निकल के देखता है तो बिल्कुल गाड़ी के उस सड़क के उस पार एक बच्चा रो रहा होता है। तो बच्चे को जाकर कोशिश करता है कि इसको मैं
क्रोध से इसके एक चांटा लगा दूं, इसने मेरा $50,000 का नुकसान कर दिया। He scratched my car, not scratched, big time dented it. जाता है और बच्चा जो है रो रहा है, the child is crying. और बच्चा बोलता है ये मेरा भाई कुछ दूर, he is disabled, और वो अपनी व्हीलचेयर से गिर गया है। My elder brother who is disabled has fallen from his wheelchair and there is nobody to pick him up and I can't lift him because it's too heavy for me, he's bigger than I am. मुझसे बड़ा है, मैं उसको उठा नहीं सकता, इसलिए कितनों को मैंने हाथ किया, कोई रुका ही नहीं। I waved at so many people but nobody stopped. तो इसीलिए मेरे पास कुछ और ऑप्शन, कुछ विकल्प नहीं बचा, कुछ चारा नहीं रह गया, इसलिए मैंने देकर ईंट मारी। जिसकी गाड़ी पे ईंट लगी है वो तो रुकेगा ही रुकेगा। प्लीज हेल्प माय ब्रदर। वो जाता है, उसके भाई को उठा देता है, उसका जो है सारा क्रोध जो है चले जाता है। इट ऑल लीव्स हिम द एंगर एंड ही डजंट गेट द कार फिक्स्ड जस्ट टू रिमाइंड हिम। अपनी गाड़ी को ठीक नहीं करवाता कि उसको एक रिमाइंडर रहे हमेशा। समटाइम्स, कई बार आप जीवन में इतना तेज चलने का प्रयत्न कर रहे हो, अपनी गति से भागे चले जा रहे हो, just running through life, zipping through without really having any concern for the fellow human beings, कि दूसरे की क्या इच्छा है, दूसरे की क्या चाह है, हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, what duty we have towards the society, towards the world at large। जब आप इतने स्वार्थ के साथ, when you progress with such extreme self-centeredness, then I want to tell you something। तो आप निश्चित रूप से एक बात जान लो कि ईंट बस पड़ने वाली है। A brick is waiting for you round the corner. Nature will throw a brick at you to get your attention। प्रकृति आप पर ईंट फेंकने वाली है क्योंकि उसको आपकी कुछ समय के लिए अटेंशन चाहिए कि तुम देखो मेरी ओर, तुम आए थे क्या करने और क्या कर रहे हो। जब यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ महाभारत में, तो अंत में यक्ष ने पूछा कि बताओ सबसे जो विचित्र बात है संसार में क्या है। व्हाट इज द फनीएस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ इन ह्यूमन बिहेवियर, इन ह्यूमन कॉन्डक्ट। कौन सी बात है जो बहुत विचित्र है, रियली पिक्यूलियर, स्ट्रेंज। तो युधिष्ठिर ने बोला कि देखो, एवरीबडी नोज दैट दे आर अबाउट टू डाई, नॉट नेसेसरली अबाउट, एवरीबडी नोज दैट दे विल डाई वन डे। प्रत्येक मनुष्य को पता है कि वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, परंतु फिर भी ऐसे जीवन जीता है जैसे उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। Yet they live as if death is for somebody else, not for them। कहते हैं जो मृत्यु को याद रखता है वो जीवन जीना सीख जाता है, because that's the ultimate truth of this life, कि जो conduct होता है किसी का भी वो अनकंडीशनल होता है, किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। दूसरा आपको नहीं जानता, ना जाने, आप तो स्वयं को जानते हो। यू कैंट से कि मुझे मेरे साथ इसलिए किया गया इसलिए मैंने कर दिया। दूसरे का हिसाब दूसरे पर है भाई, उसकी बात उसके साथ करेगा। प्रकृति का उसका खाता अलग है, हिज अकाउंट और हर अकाउंट इज डिफरेंट। यू टॉक टू मी अबाउट योर अकाउंट। आप अपने खाते की बात करो मेरे साथ। एक उदाहरण जो मैं सदैव देता हूं, शायद आपने अवश्य मेरे मुख से पहले भी सुनी होगी। An example I give all the time is, अगर आप किसी बैंक से
मान लो ₹1,00,000 का लोन लेते हो, यू बोरो फ्रॉम अ बैंक $100,000 और उसमें से $50,000 किसी को दे देते हो जिसको बहुत चाहिए था, 20,000 किसी को दे देते हो, 20,000 किसी को दे देते हो और 10,000 सिर्फ अपने लिए यूज करते हो. You only use $10,000 for yourself, rest of the $90,000 you actually donate. और 1 महीने के बाद the manager comes to your house and says, well, where's the installment? You need to pay me back. आप बोलो नहीं, I won't give you according to 1 lakh, 1 लाख के हिसाब से नहीं, मैं आपको 10,000 के हिसाब से वापस कर देता हूं. बोले भाई लोन तो तुमने 1 लाख का लिया है. हाँ, परंतु मैंने खर्च तो 10,000 किया है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. मैंने तुमको 1 लाख रुपया दिया था, मुझे 1 लाख का हिसाब चाहिए, मुझे 1 लाख के हिसाब से पे बैक चाहिए. सिमिलरली गॉड और नेचर और मदर डिवाइन, एनीथिंग, एनी नेम यू वांट टू गिव दैट डिवाइन फोर्स says, I gave you the body, I gave you the mind, I gave you the senses. मैंने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, शरीर, ये सब तुमको दिया. तुमने इसका क्या किया तुम मुझे वो बताओ. दूसरे ने इसका क्या किया मैं दूसरे से पूछूंगा. जब आपका कॉन्डक्ट अनकंडीशनल है कि मुझे अपनी स्थिति से नहीं गिरना है, सत्कर्मश्च भूय तमसा भवति भारत, के 3 गुण सत्व रजस और तमस, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ पैशन, ऐसे चलते हैं कि कभी मोड ऑफ गुडनेस जीतता है व्यक्ति में, कभी मोड ऑफ पैशन जीतता है, कभी मोड ऑफ इग्नोरेंस जीत जाता है. कभी क्रोध में आ जाता है मनुष्य, कभी शांत हो जाता है, कभी हंस के बात को टाल देता है. एक एनलाइटेंड पर्सन में, या एक वो व्यक्ति जिसका कॉन्डक्ट, जिसका आचरण अनकंडीशनल हो चुका है, उसमें और एक साधारण व्यक्ति में बस यही मूल अंतर है. दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द 2 पीपल. जो उस अवस्था में पहुंच चुका है वो अपने सत्व गुण का नाश नहीं होने देता. सच अ पर्सन लिव्स विद अ सेंस ऑफ अवेयरनेस कि मेरा ये विचार आ रहा है, मेरा ये भाव आ रहा है, मेरी ये कर्म करने की इच्छा हो रही है, मेरा ये सुख लेने की इच्छा हो रही है. जब जागरूक हो जाते हैं, जब अवेयर हो जाते हैं, तो बहुत सारे जो भाव हैं वो अपने आप ही क्षीण हो जाते हैं.